सभी को जय श्री राम। मैं कटारा सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ कटारा डिफेंस एकेडमी। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए आज मैं स्पेशली आईटीएफ और पीओटी यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं और बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को फर्स्ट से 25 क्वेश्चन लास्ट तक देखते रहें। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लॉजिक ट्रिक्स आपको देखने को मिलने वाली है, तो आप वीडियो अंत तक देखते रहें, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ tan इनवर्स ऑफ a अपॉन x प्लस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन x इक्वल टू π/2 देन x इज इक्वल टू। तो आप लोग एक बात जानते होंगे सभी लोग कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x, यदि ऐसा हो तो रिजल्ट क्या प्राप्त होता है? π/2, राइट। अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो ये है, tan इनवर्स ऑफ a अपॉन x प्लस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन x और इक्वल टू हो रहा है π/2, राइट। अब आप ये चीज़ नोटिस करें कि हमें यहाँ कॉट बनाना है, तो आप इसको तो एज इट इज ऐसा ही लिखेंगे, यानी कि tan इनवर्स ऑफ a अपॉन x, और जो ये tan इनवर्स b अपॉन x है ये पलट जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे कॉट इनवर्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे कॉट इनवर्स ऑफ x अपॉन b, क्लियर। और इक्वल टू क्या आएगा? π/2। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आप जानते हैं कि π/2 जब रिजल्ट आ रहा था जब यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह वैल्यू क्या हो? सेम। तो इसी के हिसाब से हम यहाँ से कह सकते हैं कि a अपॉन x इक्वल टू x अपॉन b, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो x स्क्वायर इक्वल टू ab, सो फाइनली आंसर x इक्वल ऑफ स्क्वायर रूट ab। तो हमारा यहाँ इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हुआ वो हुआ ऑप्शन ए, क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, अच्छे से रीड करें पहले बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 13 प्लस कॉसेक इनवर्स 13 अपॉन 12 इक्वल टू π/2। अभी जैसा ही क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 13 प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ 13 अपॉन 12 और इक्वल टू रिजल्ट है π/2। तो दोस्तों यहाँ फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल π/2, यानी ये वैल्यू सेम हो और यहाँ कॉस हो। अब बात आ रही है कि आप इसको कॉस इनवर्स में बदल के लिखें, तो ये क्या होता है, वो साइन लंब बटे कट होता है, ये कट बटे लंब में, कॉस होता है आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा 5/13। समझ गए? ये कॉस में 5/13 हो जाएगा क्योंकि ट्रिपलेट होती है 5, 12, 13। यहाँ 12 और 13 का प्रयोग हो रहा है, तो बचा कौन? 5। अब इसको आप एज इट इज लिख लें, ये क्या था? साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 13 और रिजल्ट मिल रहा है हमें π/2। तो जैसा कि हम जानते हैं π/2 जब ही आ सकता है जब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों क्या हो? इक्वल, यानी कह सकते हैं x अपॉन 13 इक्वल 5 अपॉन 13, सो आंसर विल बी x इक्वल टू 5। 5 इज द राइट आंसर। तो देख सकते हैं ऑप्शन करेक्ट होगा ए, क्लियर। चलिए देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मुझे उम्मीद है बहुत आसान क्वेश्चंस हैं और यही क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आईटीएफ का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3। क्वेश्चन था साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट साइन 2π/3, राइट। अब इसका आपको प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, इसका हमें प्रिंसिपल वैल्यू। तो आप जानते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा केवल और केवल इक्वल थीटा जब ही हो सकता है जब थीटा -π/2 से और π/2 यदि होता है यानी 1/2 तभी तो बराबर थीटा आएगा। तो इसीलिए आप ये देखें क्या ये वाली वैल्यू -π/2 से π/2 के मध्य में है या नहीं। तो हम देख पा रहे हैं ये वैल्यू नहीं है। ये क्या है 120 यानी 90 से ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 को ब्रेक करेंगे पाई माइनस π/3। ध्यान से रीड करें साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आप जानते हैं चेंज तो होगा नहीं, साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड में पॉजिटिव होता है तो ये हो गया π/3। अब आप आराम से बोल सकते हैं कि जो ये वैल्यू है 60 ये आपकी वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में आ रही है। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा π/3। ये हमारा सही आंसर है जो कि ना तो ए ऑप्शन में है, ना बी में है, ना सी में है। तो सही आंसर होगा डी यानी कि नन। क्लियर, वेरी इजी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 रीड करें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/11। क्वेश्चन नंबर 4 जो वैल्यू पूछी जा रही है आपसे वो पूछी जा रही है सेक स्क्वायर tan इनवर्स 5/11, राइट। अब आप इसमें क्या करें, ये एक तरीके से बोलें तो आप ये रीड कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 प्लस और tan स्क्वायर थीटा, और थीटा किसको मान रहे हैं हम 5/11 को। कोई प्रॉब्लम। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि जब कभी ऐसा लिखा हो कि tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x, यदि ऐसा कहीं लिखा है इस बात का अर्थ होता है x स्क्वायर। तो जो स्क्वायर होता है ये डायरेक्ट इस वैल्यू पर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 25 और 11 स्क्वायर यानी 121। एलसीएम देखेंगे क्या आएगा 121 और 121 यहाँ आ जाएगा प्लस 25। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 146 अपॉन 121, 146 अपॉन 121। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यानी बॉम्बे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वाड्रेटिक और इनवर्स दोनों का मिक्सअप है इस क्वेश्चन में। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल 0 देन द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा। तो सबसे पहले आप एक चीज रीड करेंगे, इक्वेशन लिखी हुई है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, और आपको जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है इसके रूट क्या है अल्फा बीटा। तो सबसे पहले आपसे कहा जा रहा है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन ए यानी 5/6। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट जिसको बोलते हैं आप अल्फा डॉट बीटा सी अपॉन ए यानी 1/6। आपसे जो फाइंड करवाया गया है वो फाइंड क्या करवाया ध्यान से देखें। फाइंड करवाया गया है हमसे tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स
बीटा, ये हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे tan इनवर्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/6 अपॉन 1 माइनस, यहाँ पर भी आएगा अगेन 1/6। आप इसको जब इजी कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है tan इनवर्स ऑफ 5/6 ऊपर आ रहा है और 5/6 ही नीचे आएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया। तो आप ध्यान से देखें तो ये क्या आ गया tan इनवर्स ऑफ 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है पाई4 यानी 45 डिग्री। तो इतने का मान कितना आया पाई4, जो कि दे रखा है ऑप्शन बी में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। आसान था, आप समझ गए होंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से रीड करें। If the angle of a triangle are in the ratio 1:4, then the ratio of the perimeter of the triangle to its largest side is। अब ध्यान से पढ़ेंगे। पहले मैं आपको इस क्वेश्चन की एकदम अच्छे से हिंदी कर देता हूं। कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज के कोण का अनुपात 1:1:4 है, तो उस त्रिभुज की परिमाप तथा सबसे बड़ी भुजा में क्या अनुपात होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझें कि ये कहा जा रहा है किसी ट्राइंगल के जो एंगल हैं यानी ABC, उनका रेशियो आपको दिया जा रहा है 1:1:4। ये क्वेश्चन में गिवन था। अब ये गिवन है तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि A बराबर कितना हो गया x, भाई B बराबर कितना हो गया x, और C बराबर कितना हो गया 4x, क्योंकि 1:4 का रेशियो है। अब आप एक चीज अच्छे से जानते ही हैं कि A प्लस B प्लस C क्या होता है किसी भी ट्राइंगल में, ये 180 डिग्री। अब इसको ऐड कर देंगे तो x प्लस x प्लस 4x यानी 6x इक्वल 180 डिग्री। तो x कितना आया यहाँ से 30 डिग्री। अगर x 30 डिग्री आ गया तो इससे आपको एंगल A पता लग गया। एंगल A कितना है 30 डिग्री, एंगल B कितना है अगेन 30 डिग्री, एंगल C कितना है 120 डिग्री, राइट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट साइड। अब आप एक चीज जानते हैं किसी भी ट्राइंगल में कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है उसी के सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। और पेरीमीटर, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका सबसे बड़ी साइड और परिमाप। अब परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है, जैसे स्मॉल a बराबर होता है k साइन a, राइट। अब a रखेंगे तो ये हो जाएगा k/2। अगेन ऐसे इसी प्रकार स्मॉल b की वैल्यू आ जाएगी k साइन b, और b भी 30 है तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी k/2। और इसी हिसाब से c आ जाएगा k साइन c, और k साइन 120। साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी साइन 90 प्लस साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3 k/2। अब आपसे जो फाइंड करवाया गया था वो आप ध्यान से समझें। कहा गया सबसे बड़ी साइड और पेरीमीटर, तो परिमाप क्या होगा a प्लस b प्लस c तीनों साइड का सम बटे सबसे बड़ी साइड कौन सी आ रही है c, इसका अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, परिमाप का मतलब इसको और इसको आप जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा ऊपर 2 प्लस √3 इंटू k/2, तो आएगा ही आएगा, बट्टे c की वैल्यू क्या है √3 इंटू k/2। इससे ये वैल्यू कैंसिल आउट, तो अनुपात हम कह सकते हैं आ गया 2 प्लस √3 रेशियो √3, ये आपका आंसर आएगा। तो देख सकते हैं आपको दिया जा रहा है आंसर √3 + 2 रेशियो √3 यानी ऑप्शन डी। तो करेक्ट आंसर होगा डी यानी डली ही।
मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, पर थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था और इस प्रकार के क्वेश्चन आप जानते हैं एनडीए एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से रीड करें। क्वेश्चन नंबर 7, एंगल ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर इन ए पी एंड बी रेशियो सी √3 √2 देन ए। एंगल ए पूछा है। सबसे पहली बात आपसे कहा जा रहा है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर इन ए पी। इसकी कंडीशन क्या होती है? 2b = a + c, यानी बीच वाले का दोगुना कर देंगे, फर्स्ट लास्ट को जोड़ देंगे। अब इससे एक कंडीशन और पता लगती है कि ये बात आप जानते ही हैं कि तीनों कोणों का योग वो कितना होता है? 180 डिग्री। अब a + c के स्थान पर क्या पुट कर देंगे? 2b, तो ये हो जाएगा 3b इक्वल कितना? 180 डिग्री। तो यहाँ से b क्लियर हो गया, कितना आ गया? b 60 डिग्री। अब जैसा कि क्वेश्चन में गिवन ये था कि स्मॉल b रेशियो स्मॉल c आपको गिवन था √3 और रेशियो √2। मैं बड़े आसानी से इस बात को कह सकता हूं कि आप b के स्थान पर डायरेक्ट √3 यूज कर सकते हैं, c के स्थान पर √2 यूज कर सकते हैं, उससे आपको एंगल b आ जाएगा। लेकिन एक ट्रिक वाली बात बताएं कि आप एक काम कर सकते हैं, b/c बराबर, इसको आप ऐसे लिख लें तो ज़्यादा बेटर है, √3 अपॉन जैसे √2 है तो हम जानते हैं कि इसमें 2 का भाग कर दें, इसमें 2 का भाग कर दें, तो ये हो जाएगा √3/2 और ये हो जाएगा 1/√2। और इतना आप जानते ही हैं कि b और c, b का मतलब क्या होता है? k sin b, और इसका मतलब होता है k sin c। ध्यान से देखें, k से k हटा दें तो sin b कितना आ गया? √3/2। तो पता लग रहा है b कितना हो गया? 60 डिग्री, और sin c बराबर कितना आ जाएगा? 1/√2। तो ये भी पता लग गया कि c कितना आ गया? 45। जब हमें b पता है, c पता है, तो एंगल a कितना होगा? 60 और 45 कितना हो गया? 105। तो बचा कितना? 75, क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 75। एंगल ए तो पूछा था, तो ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। यदि आप इतनी अप्रोच लगा लें तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत ध्यान से देखें। इन अ ट्राइंगल ABC इफ एंगल A 60 A5 B4 देन C। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, cos A का फॉर्मूला B² + C² - A² अपॉन ट्वाइस ऑफ BC, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें एक तो एंगल A गिवन है, एंगल A कितना गिवन है? 60। तो cos 60 की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी? 1/2। B हमें गिवन है क्या? बिल्कुल 4 का स्क्वायर यानी 16। C हमें इक्वेशन देनी है, A की वैल्यू कितनी है? 5 यानी 25 अपॉन ट्वाइस ऑफ B की वैल्यू कितनी थी? 4 इंटू C। 2 से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 4C = 16 - 25, तो ये हो जाएगा C² - 9, राइट। अब यहां से क्या कर सकते हैं? इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, C² - 4C - 9 = 0। हमें C के फॉर्म में क्या करना था? एक क्वाड्रेटिक बनानी थी। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी यानी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन हार्ड नहीं था, सी में आपको क्वाड्रेटिक बनानी थी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, रीड करें। क्वेश्चन नंबर 9, द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली 7, 4√3 and √13 देन द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल। तो आप ये देखेंगे आपको त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, तो इनमें सबसे छोटा कोण कौन सा होगा? तो सबसे पहले आप देखें A बराबर क्या दिया गया है? 7 सेंटीमीटर,
बी बराबर दिया गया आपको 4 × √3 सेंटीमीटर और सी दिया गया है आपको √13 सेंटीमीटर, राइट। अब आपको ये 3 साइड दी गई हैं और फाइंड क्या करना था आपको, फाइंड करना है स्मॉलेस्ट एंगल, यानी सबसे छोटा कोण, स्मॉलेस्ट एंगल पूछा गया है। तो आप ये देखेंगे इन तीनों साइड में से सबसे छोटी साइड कौन सी है, ये 7 है, ये 16 3 48, यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो आप देख सकते हैं स्क्वायर करके पता लग जाएगा आपको सबसे छोटी साइड होगी ये। तो आपको इससे कौन सा एंगल प्राप्त होगा, एंगल सी। भाई बड़ी ट्रायंगल में बड़ी सिंपल सी अप्रोच होती है कि जो सबसे छोटी साइड होती है उसी का रेस्पेक्टिव एंगल सबसे छोटा होता है, जो साइड सबसे बड़ी होती है उसी का रेस्पेक्टिव एंगल सबसे बड़ा होता है। तो यहां आसानी से आप कह सकते हैं, फॉर्मूला लगा देंगे cos c, यहां कर ले रहे हैं सॉल्व, cos c इक्वल a² + b² - c² अपॉन 2ab। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो a² करेंगे तो कितना हो रहा है 49, प्लस b² करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, राइट, माइनस c² करेंगे यानी 13 अपॉन ट्वाइस ऑफ a 7 इंटू ट्वाइस ऑफ b यानी 4√3। अब आप ध्यान से देखें 48 48 96 96 96 यानी 97, 97 में से कितना जाना है 13, 97 में से 13 घटा देंगे तो कितना बचा 84, 84 बटे ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 चौका 56, या ऐसा कर लेने, पहले इसको थोड़ा छोटा कैलकुलेशन करेंगे, 2 × 7 × 4 × √3, काट ले रहे हैं इसको, किससे कट जाएगा ये 7 दूनी 14, 14 चौका 56, 14 5 70, 14 6, इससे 6 बार गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 से ये 2 बार, ये कितने बार 3 बार, इससे कितने बार ये √3 बार। तो आप देख सकते हैं cos c कितना आएगा सॉल्व होके √3/2। तो cos में √3/2 कहाँ होता है 30 डिग्री पर, तो c बराबर आ गया 30 डिग्री यानी π/6। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर, √3/2 cos में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, इन ए ट्राइंगल, अच्छे से भाई क्वेश्चन पहले रीड किया करें, फिर आप अटेम्प्ट करें, फिर सॉल्यूशन देखें। इन अ ट्राइंगल ABC cos A upon A equal cos B upon B equal cos C upon C, if A equal 1/√6 then the area of the triangle is, very easy। आपको एक कंडीशन गिवन है दोस्तों, cos A upon A इक्वल cos B upon B इक्वल cos C upon C, ये आपको गिवन है। अब आप एक बात जानते हैं कि A को लिख लेंगे k sin A, इसको लिख लेंगे k sin B, इसको लिख लेंगे k sin C। जब आप ऐसा लिख लेंगे तो ये सॉल्व होके बनेगा cot A बराबर cot B बराबर cot C, यानी इसको सिंपल होके आने वाला है ये A बराबर B बराबर C। और तीनों एंगल किस ट्राइंगल के बराबर होते हैं आप जानते हैं। तो इसका मतलब ये पता लग गया हमें कि जो ये कंडीशन जो गिवन थी, ये कंडीशन किसके लिए होती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी त्रिभुज। तो आप जानते हैं इसका एरिया का जो फॉर्मूला है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में गिवन थी, क्वेश्चन में गिवन है साइड, यानी एक साइड ए दे रखी है आपको 1/√6, उसे यहां पुट कर देंगे तो √3/4 यहां पुट कर देंगे 1/√6 का स्क्वायर, 1/√6 का स्क्वायर, सो √3/4 इंटू 1/6। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे √3 अपॉन, डायरेक्ट दे रखा है ऑप्शन में √3/24।
तो सही आंसर आ गया ऑप्शन बी यानी बॉम्बे। वेरी इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इतनी देर में क्वेश्चन हटाता हूं, आप जब तक अटेम्प्ट किया करें। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, if in a triangle ABC A6 B8 C10 then the value of sin 2A। आप ध्यान से देखना भाई, A 6 है, B की वैल्यू कितनी है 8 है, और C की वैल्यू कितनी है 10 है। आप वैसे तो जानते हैं 3 4 5 भी ट्रिपलेट होती है, 6 8 10 भी ट्रिपलेट होती है। 6 8 10 का मतलब है कि इन तीनों साइड से कौन सा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे, आप जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा सी स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो हो रही है। तो यहां से पता लग गया हमें कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल सबसे बड़ी वाली साइड यहां आएगी, हाइपोटेन्यूज 10। तो ये क्लियर हो गया कि ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, सी होगा। क्लियर, एंगल सी होगा। अब यदि आप ए इसको मान रहे हैं, मान लो ये 6 मान लिया आपने, तो उस केस में आपको ये एंगल ए मानना पड़ेगा, और यदि आपने ये 8 मान लिया तो आपको ये वाला एंगल बी मानना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है, आपसे जो फाइंड करवाया गया है वो फाइंड करवाया गया है साइन 2a। इसका फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। अब आप मुझे बता दें, क्योंकि ये एंगल ए होगा, ये एंगल बी होगा। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू। साइन ए की वैल्यू कितनी होगी, लंब बटे कर्ण, यानी ये हो जाएगा 6/10, जिसको आप 2 से काट के बोल सकते हैं 3/5। कॉस ए की वैल्यू आधार बटे कर्ण, यानी 8/10, 2 से काट के बोल सकते हैं 4/5। तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू क्या आई 3/5 इंटू कॉस ए की वैल्यू क्या है 4/5। 4 दिया 12 दूनी 24, तो आंसर विल बी 24/25। तो देख सकते हैं सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था, लेकिन क्वेश्चन बस आपको ये साइड देख के तुरंत पता लग जाना चाहिए कि कौन सा ट्राइंगल बनेगा, तो बहुत आसानी से आप प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको यहाँ हाफ एंगल में रेशियोज दिए हुए हैं। इन अ ट्राइंगल ABC इफ A इक्वल 10a/2 5/6 10c/2 2/5 देन आपको साइड पूछा जा रहा है, साइड जो है किस सीरीज में होंगी। तो आपको दो वैल्यू गिवन है, 10a/2 इक्वल गिवन है 5/6 और 10c/2 आपको गिवन है 2/5, राइट। आपको एक याद होगा कि मैंने एक फॉर्मूला बताया था बहुत लाजवाब, कि यदि इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूं 10a/2 इंटू 10c/2, तो डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है सी। यहाँ ए और सी यूज हो रहे हैं, तो बचा कौन, बी। तो डायरेक्ट हमें पता है कि इसके बराबर आ जाएगा S/S माइनस बी। जो एंगल बचा हुआ है वही आएगा S/S माइनस बी। यदि ए ना होता इसमें तो हम लिखते हैं S/S माइनस ए। अब आप देखें 10a/2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी गिवन है 5/6, और 10c/2 की वैल्यू क्या गिवन है 2/5 इक्वल S/S माइनस बी। इसमें एक काम कर लें, 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, तो 2s ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 2s माइनस 2b। आसानी होगी कैलकुलेशन में, 5 से 5 कैंसिल आउट, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/6 यानी 1/3 इक्वल 2s का मतलब कितना होता है पेरीमीटर, यानी a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2s की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी में से ये -2b करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a माइनस बी प्लस सी इक्वल 3a प्लस 3b प्लस 3c। तो b को उधर ले जाओ, a को इधर ले आएंगे, तो इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, s अपॉन s माइनस बी था, राइट, क्लियर। तो ये इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2a, इधर ले चलें सबको तो 4b प्लस 2a प्लस 2c। एक सेकेंड, tan a बाई 2 का फॉर्मूला अंडर रूट में होता है s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए, राइट। इसका फॉर्मूला होता है s माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी, राइट। तो यार थोड़ा ये डिस्टर्बेंस हुआ, ये आना चाहिए s माइनस बी अपॉन एस आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2s, यानी ऊपर 2 का नीचे, ऊपर 2 का नीचे गुणा कर लेंगे तो ये सॉल्व होके हो जाएगा a माइनस बी प्लस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। तो डायरेक्ट बस ये ध्यान रखें, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाना चाहिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल 3a माइनस 3b प्लस 3c। तो इसको इधर ले आएंगे, इस वाले सेक्शन को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4b, और a को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2c। 2 से डिवाइड कर दें तो ये आ गया 2b इक्वल a प्लस सी, और 2b इक्वल a प्लस सी का मतलब क्या होता है कि ए बी सी आर इन ए पी, ठीक है। tan का अगर tan का टाइप आता है तो भाई s माइनस बी अपॉन एस करते, यदि ये कॉट होता तो s अपॉन एस माइनस बी करते, ठीक है ना। तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 1:3:2, देन द एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इन रेशियो। तो आपको डायरेक्ट किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात जो है वो दिया गया है 1:3:2। तो बड़ा आसान है, डायरेक्ट कह सकते हैं आप, a कितना है x है, ठीक है, b कितना है √3x है, c कितना है 2x है। अब यहां से आपको डायरेक्ट साइन, अच्छा एक और चीज है आप जानते हो, साइन रूल के अकॉर्डिंग डायरेक्ट कर सकते हैं। साइन रूल के अकॉर्डिंग यदि आप देखें तो ये यहां से पता लग जाएगा, साइन है यहां से साइन भी, यहां से साइन सी। अगर सब में आप 2 का डिवाइड कर दें क्योंकि रेशियो में हट जाता है, तो आप जानते हैं कि इससे जो प्राप्त एंगल होगा वो कितना होगा 30, और इससे जो साइन में एंगल प्राप्त होगा वो कितना होगा 60, और ये ऊपर नीचे कट जाएगा यानी 1, और 1 से क्या प्राप्त होगा 90। तो आप जानते हैं कि इसी के हिसाब से हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं इस बात को, 30 60 90। अब 30 का सब में भाग लगाएं तो ये हो जाएगा 1:2:3, क्योंकि आप डायरेक्ट इन सब में 30 का भाग लगा दें, क्योंकि 30 का मल्टीपल था तो क्या रेशियो आ गए 1:2:3। तो आप डायरेक्ट टैकल कर सकते हैं बिना टाइम लगाए, तो सही आंसर आ जाएगा डी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 14 को अच्छे से रीड करें। इन अ ट्राइंगल, तो आपसे पूछा जा रहा है 14 में a प्लस बी प्लस सी इंटू 10 a/2 प्लस 10 b/2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, डायरेक्ट याद रखने वाली बात है कि जो 10a/2 है प्लस 10b/2 है, इसमें आप देखें कि यहाँ पे a यूज हो रहा है और b यूज हो रहा है, तो डायरेक्ट इससे आ जाएगा सॉल्व होके c/s कॉट, जो इन दोनों के अलावा बचा हुआ एंगल है वो यहाँ आ जाएगा c/s कॉट c/2। जैसे यहाँ 10a/2 प्लस 10b/2 है तो यहाँ आया c/s कॉट c/2, यहाँ होता 10b/2 प्लस 10c/2 तो आता a/s कॉट a/2। डिपेंड करता है कि इन दोनों के अलावा बचा कौन सा है, उसी हिसाब से फॉर्मूला बनेगा।
और इसकी वैल्यू हम जानते क्या होती है 2s। तो s से s कैंसिल आउट, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2c cot c/2। तो देख सकते हैं करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो मैं जो बता रहा हूं ये आपको थोड़े डायरेक्ट फॉर्मूले, ये आप प्लीज अच्छे से थोड़ा सा इन्हें रिमाइंड कर लें, क्योंकि क्लास में तो बताए हुए हैं लेकिन आप अगेन इन्हें अच्छे से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। If in a triangle ABC, b plus c upon 11, c plus a upon 12, a plus b upon 13, then cos a is equal to। देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है, b plus c upon 11, c plus a upon 12 और a plus b upon 13। जब तीन क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल हों तो हमेशा कोई एक कांस्टेंट ले सकते हैं। अब इससे पता लग जाएगा आपको कि यहाँ से b प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 11 के, क्योंकि जब इस पार्ट की इससे डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो b प्लस सी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 11 के। सेकंड वाले की वजह से आ जाएगा c प्लस ए इक्वल टू 12 के, और तीसरे वाले की वजह से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 13 के। राइट, अब क्या करेंगे, इनको तीनों को ऐड कर देंगे। तो ये आप जानते हैं कि इसमें a भी 2 बार आ रहा है, b भी 2 बार आ रहा है, c भी 2 बार आ रहा है, तो आप ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और 13 कितना हो गया 25 और 11 यानी 36 के। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, यहाँ से आ गई 18 के, क्योंकि 2 से हमने इसको 18 टाइम कैंसिल आउट किया। अब इससे क्या है कि डायरेक्ट आपको ए बी सी की वैल्यू मिल सकती है। कैसे, क्योंकि b प्लस सी क्या है 11, तो b प्लस सी के स्थान पर 11 रखेंगे तो a कितना आ जाएगा, यदि 18 में से 11 गए तो कितना बचा 7 के। इसी हिसाब से b आ जाएगा, c प्लस ए की वैल्यू रख दो कितनी है 12, तो ये b कितना आ गया 6 के। इसी हिसाब से a प्लस बी की वैल्यू इसमें रख दो तो यहाँ से c आ जाएगा यानी ये 5 आ जाएगा, c कितना आ जाएगा 5 के। अब बड़ा आसान है कि आपको पूछा गया है cos a, ये आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है cos a। अब cos a का फॉर्मूला क्या होता था, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। ये cos a का फॉर्मूला है b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो b की वैल्यू क्या आई 6k स्क्वायर यानी 36 के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करेंगे तो 25 के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी 49 के स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ बी के स्थान पर क्या आएगा 6 के और सी के स्थान पर क्या आएगा 5 के। आप ध्यान से देखें तो के स्क्वायर ऊपर से और के स्क्वायर यहाँ से मल्टीप्लाई होकर कट जाएगा, फाइनल जो बचने वाला है वो ध्यान से देखें 36 25 1 यानी 61 हो जाएगा। राइट, 61 में से आपको घटाना क्या है 49 और बट्टे नीचे कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 पंजे 60। अब आपको करेक्ट आंसर देखना है तो आप 61 में से पहले 49 घटाएं तो 11 में से 9 गए तो 2 बचे, 5 में से 4 गए तो 1 बचे, बट्टे 60। आंसर आ गया आपका 1/5। 1/5 कौन सा आंसर है, ऑप्शन ए। सही आंसर ए हो गया। थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। इन अ ट्राइंगल ABC, तो A 15 है, B 36 है, C 39 है, साइन C/2 बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखें, A की वैल्यू क्या है बच्चों 15, B की वैल्यू क्या है 36 और C की वैल्यू क्या है 39। क्लियर है। यदि आप बहुत तेज नज़रों से देखें तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी हिंट दिख रही है। वैल्यू पूछिए साइन C/2 की, क्योंकि आप जानते हैं कि आप इसको लिख सकते हैं
3 गुणा 5, राइट। यहाँ लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 12, और इसको लिख सकते हैं सी को, यानी 39 को 3 इंटू 13। अब तीनों में 3 आ रहा है, लेकिन आप एक चीज पर गौर करें, 5 12 13, तो ये क्या है, ट्रिपलेट। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इससे बनने वाला ट्राइंगल कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। अब इतना समझ जाएं कि जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 39, तो वो तो यहां आ जाएगी, राइट, और ये एंगल सी हो गया। आपसे पूछा क्या गया है, अब सी डायरेक्ट ही पता लग गया कि सी कितना था, 90 डिग्री, और आपसे पूछा गया है साइन सी बाई 2, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे साइन 90/2, सो साइन ये हो गया कितना, 45, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। समझ गए ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बहुत तेज नजरों से देखें तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में एक अप्रोच मिलेगी, उससे क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जल्दी से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 रीड करें। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इन विच ए इक्वल 1 बी इक्वल 2 सी इक्वल 60। तो ये तो एरिया है, यानी ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 है, और एंगल सी कितना है, 60 है। अब एरिया का फॉर्मूला, जब दो साइड और अपोजिट एंगल दिया हो तो फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन सी। तो आप लगाएंगे 1/2, ए के स्थान पर 1, बी के स्थान पर 2 साइन सी। साइन 60 कितना हो जाएगा दोस्तों, √3/2। एक 2 से 2 कैंसिल आउट, अब फाइनल क्या आ गया, √3/2, जो भी हो स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर यूनिट जो भी है, तो √3/2 स्क्वायर यूनिट, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो वेरी सिंपल, यहाँ तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 रीड करें। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ माइनस साइन 7π/6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स माइनस साइन 7π/6, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपको कुछ फॉर्मूले अब याद होने चाहिए भाई। एक फॉर्मूला था कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, जो कि होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो ये लिखा है कॉस इनवर्स माइनस थीटा, तो आप क्या लिखने वाले हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, और थीटा के स्थान पर आएगा साइन 7π/6। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पर भाई कॉस होना चाहिए, इस जगह कॉस कैसे बने, आप एक काम करें, पाई माइनस कॉस इनवर्स, इसको लिख सकते हैं कॉस π/2 माइनस 7π/6। अब हमने कॉस बना दिया। अब कॉस बना के क्या फायदा होगा, कॉस से कॉस हटा सकते हैं, तो पहले आगे देखते रहे, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, तो 3 आएगा यहाँ पे, एलसीएम आ गया 6, 3 यहाँ आ जाएगा, 3π माइनस 7π, तो कितना हो गया, माइनस का 4π, माइनस का 4π/6। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब इसको माइनस को कैंसिल आउट कर सकते हैं आप, माइनस को नहीं, पहले 2 से इसको कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा माइनस 2π/3। अगेन फॉर्मूला लगेगा कॉस इनवर्स कॉस माइनस थीटा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, तो 2π/3। अब आप देखें कि फॉर्मूला ये था, ध्यान हुआ आपको शायद, कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर थीटा जब आ सकता है जब थीटा की वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो या बराबर हो, तो इस केस में डायरेक्ट थीटा आ जाता है। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू पाई से कम है, यानी इसके बीच में आ रही है, तो डायरेक्ट आप लिखेंगे पाई माइनस, यहाँ इसको सॉल्व करके मिलेगा 2π/3
सो आंसर विल बी 3 पाई माइनस 2 पाई, सो आंसर आएगा पाई अपॉन 3। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी का आपको अच्छे से ये सारी चीजें बताई हुई हैं, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 19, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई अपॉन 6, ये क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7 पाई अपॉन 6। आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू पाई से ज़्यादा है, तो डायरेक्ट 7 पाई अपॉन 6 तो आंसर नहीं आ सकता। लेकिन स्टूडेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या करते हैं कि जैसे ही यहाँ जो दिखता है आप सोचते हैं कॉस इनवर्स से कॉस हटेगा, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। 7 पाई अपॉन 6 पे आप टिक लगा देंगे, आप बोलेंगे हमारा आंसर तो ए आ गया, थोड़ी देर के लिए हंस जाओगे। लेकिन सही बात क्या है कि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बराबर थीटा जब ही आ सकता है या थीटा का मान 0 से पाई के बीच में हो या बराबर हो। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि जो ये थीटा है कि ये वैल्यू क्या इसके बीच में आ रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहले क्या करें, आप इसको नहीं आ रही तो आप बनाओ। कैसे बनाएंगे, एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट या तो फोर्थ में ले जाओ इसको या थर्ड में ले जाएंगे तो पाई प्लस पाई बाई 6 कर सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई अपॉन 6, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 ही तो बचेंगे। क्यों भाई, 12 में से 5 जाएंगे तो 7 ही तो बचेंगे। तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। अब ध्यान से देखें, कॉस 360 माइनस थीटा, अगेन कॉस थीटा हो गया 5 पाई अपॉन 6। अब आप देखो कि ये वैल्यू ऑलरेडी उसमें आ चुकी है 0 से पाई के बीच में, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 5 पाई अपॉन 6। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। और बहुत सारे बच्चे इसमें आंसर क्या लगाएंगे, ए। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने योग्य है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखें भाई क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल 2 पाई अपॉन 3, देन वैल्यू फाइंड कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। आपसे वैल्यू पूछी गई है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसकी वैल्यू पूछी गई, आप इसको ए मान लें थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड दोनों को जोड़ देंगे। अब आपने इसको ए मान लिया, लेट किया हुआ है, ठीक है। आप क्या करें, इसको और इसको जोड़ दें तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, पाई बाई 2, राइट। साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, बराबर ये कितना है 2 पाई अपॉन 3 और प्लस ए, पाई बाई 2 पाई हो गया, पाई माइनस 2 पाई अपॉन 3 करो तो ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी पाई अपॉन 3। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बॉम्बे। क्लियर। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, 4 साइन इनवर्स एक्स 21 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको 4 को तोड़ के लिख सकते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। हमने 4 को क्यों तोड़ा ऐसे, क्योंकि हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू डायरेक्ट हमें पता है। तो वैल्यू क्या पता है, 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 2, क्योंकि आप डायरेक्टली जानते हैं कि इतने की वैल्यू पाई बाई 2 है, इधर इसको इधर ले जाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अब पाई में से पाई बाई 2 गया तो क्या बचा, पाई बाई 2,
साइन इनवर्स ऑफ एक्स 3 टाइम था, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 6। तो यहाँ से जब दोनों ओर साइन लगाएंगे तो ये हो जाना चाहिए एक्स साइन पाई बाई 6 और साइन 30 की वैल्यू 1/2, राइट। तो सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है इफ 10x प्लस वाई इक्वल 33, 10x प्लस वाई इक्वल कितना दिया जा रहा है 33, राइट। और एक वैल्यू और दी गई है आपको, x इक्वल दिया जा रहा है tan इनवर्स 3, x की वैल्यू भी दी गई है, y पूछा गया है आपसे। आप एक काम करें, दोनों ओर tan इनवर्स लगा दें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल tan इनवर्स 33। तो y इक्वल हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स 33 माइनस x, और x की वैल्यू क्या थी tan इनवर्स 3, क्योंकि ये x उधर जाएगा और x की वैल्यू आपको दी गई है। अब आप डायरेक्ट यहाँ से कह सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, राइट। तो ये हो जाएगा y इक्वल tan इनवर्स ऑफ 30, यानी ये हो जाएगा 30 अपॉन 100, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं, y इक्वल वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 3 अपॉन 10 का मतलब क्या होता है 0.3। तो करेक्ट आंसर आ गया y इक्वल tan इनवर्स 0.3, जो कि दे रखा है ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, द वैल्यू ऑफ 10, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, जल्दी देखेंगे। tan ऑफ 1/2 cos इनवर्स √5/3, राइट। इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ये अंदर वाला पार्ट है आप इसको कुछ लेट कर लें, राइट। इसको कुछ लेट कर लें तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स √5/3, इसको हमने a मान लिया। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व होके आएगी, ये 2 उधर पहुँच जाएगा, cos उधर पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा सॉल्व होके cos 2a इक्वल √5/3। जब हम इतने सेक्शन को a मान चुके हैं तो वैल्यू अब आपको किसकी बतानी है, क्योंकि इतने पार्ट को आपने क्या मान लिया है a, तो ये हो जाएगा tan a की वैल्यू आपको बतानी है। अब cos 2a आपको देखो पता लग गया, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहाँ से आपको वैल्यू क्या बतानी है tan a की, तो आप इसमें अप्लाई कर दें, अप्लाई सी एंड डी, कंपोनेंटो एंड डिवेंडो। उससे फायदा क्या होगा योगांतरानुपात से कि बहुत जल्दी से tan आ जाएगा। तो अंश प्लस हर यानी 1 माइनस tan स्क्वायर a, इसमें हर जोड़ देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, और माइनस हर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -1 माइनस tan स्क्वायर a इक्वल √5 प्लस 3 अपॉन √5 माइनस 3। ध्यान से देखें, ऊपर tan स्क्वायर a कैंसिल, नीचे 1 कैंसिल, तो 2 अपॉन -2 tan स्क्वायर a। आफ्टर सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसको हम पलट देंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर a, इसको इधर पलट देंगे 3 माइनस √5 अपॉन 3 प्लस √5, राइट। ऐसा हो जाएगा क्योंकि माइनस, हमने यहाँ माइनस आना चाहिए था इसलिए मैंने इसको पलट दिया है। अब आगे क्या करें, आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 3 प्लस √5 का ऊपर नीचे गुणा भाग कर दो, सॉरी 3 माइनस √5 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो ऊपर बन जाएगा 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, तो 9 माइनस 5 यानी कितना आ गया 4। तो आप ध्यान से देखें, जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा tan a इक्वल टू 3 माइनस √5 अपॉन 2, 3 माइनस √5 अपॉन 2, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डल ही।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। Question number 24. In a triangle ABC, if B plus C equal 3, then the value of cot B by 2 cot C by 2. राइट। अब देखिए, थोड़ी देर पहले ऐसे क्वेश्चन का हम जिक्र कर रहे थे कि आपको एक तो ये गिवन है B प्लस सी इक्वल 3 है, ये गिवन है, और जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखें, cot B by 2 इंटू cot C by 2। ये सॉल्व हो के आएगा, कैसे आएगा, S अपॉन S माइनस ए, ये आएगा इतना। अब इसमें हमने ऊपर नीचे 2 का गुणा कर लिया, तो ये हो जाएगा ऊपर 2s, नीचे हो जाएगा 2s माइनस 2a। अब 2s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी बट्टे यहाँ हो जाएगी a माइनस बी प्लस सी, सॉरी यहाँ पे a नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी प्लस सी। अब क्वेश्चन में b प्लस सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 है, तो b प्लस सी के स्थान पर 3a पुट कर देंगे, तो a प्लस 3a अपॉन माइनस a प्लस b प्लस सी के स्थान पर 3a। तो ध्यान से देखें, 4a अपॉन 2a, सॉल्व होके क्या आंसर आ जाएगा, 2। तो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। देखेंगे हमारे इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25. In a triangle ABC, if A equal 2x, B equal 2y, C 120, the area of triangle. तो ऐसा क्वेश्चन तो थोड़ी देर पहले ही किया था। A की वैल्यू क्या है, 2x है, और B की वैल्यू क्या है, 2y है, और एंगल C कितना है, 120। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपसे एरिया पूछा गया है, तो फॉर्मूला होता है हाफ AB साइन C। तो 1/2, ए की जो वैल्यू लगाएंगे आप, वो क्या लगाएंगे, 2x, और बी के स्थान पर 2y, और साइन 120 यानी cos 30 यानी √3/2। राइट। 2 से 2 कैंसिल आउट, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो ये आ जाना चाहिए √3 इंटू XY। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है। तो इस प्रकार ट्रिग्नोमेट्री के ये पूरी कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री हमारी यहाँ खत्म होती है। अब इसके बाद हम लेके आने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। पहला चैप्टर पॉइंट होगा, फिर स्ट्रेट लाइन, देन सर्कल, फिर पूरा कॉनिक सेक्शन। तो बड़े इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगी, जिसमें मैं कंप्लीट एक एक वीडियो में पूरा चैप्टर आपको रिवाइज कराने वाला हूँ गारंटी से। हर एक पॉइंट पर इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा जो आपके एग्जाम के लिए है। तो मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में वो आपको सभी क्वेश्चन देने वाला हूँ। जब तक के लिए आप एकदम तैयार रहें। जय श्री राम।